आप गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो, आज का ये बिज़नेस आइडिया आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिज़नेस आइडिया आपकी गरीबी तो दूर करेगा ही, लेकिन साथ ही में जो आपके आस-पास गरीब लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनकी भी काफ़ी मदद होंगी। क्योंकि ये सिर्फ़ एक बिज़नेस आइडिया नहीं, बल्कि एक लड़के ने किया हुआ खुद का बिज़नेस है। ₹9000 में शुरू करके वो लड़का आज लाखों रुपए कमा रहा है और इसके साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों को भी रोज़गार दे रहा है। वो लड़का बहुत अमीर ख़ानदान से नहीं था, उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जब पूरी की, तो वो सरकारी नौकरी की चाह में लग गया। 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिलने पर वो निराश हो गया और एक प्राइवेट नौकरी करने लगा। वो एक बड़े शहर में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसका जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। 5 महीने जॉब करने के बाद उसने जॉब छोड़ दिया और अपने गाँव वापस आ गया। लेकिन वो ऐसे ही गाँव वापस नहीं आया। वो अपने साथ एक अनोखा बिज़नेस आइडिया लेकर आया था। ₹9000 के बगैर सिले हुए अलग-अलग रंग के कपड़े अपने साथ उसने लेकर आए थे। उसकी शुरुआत में इन्वेस्टमेंट बस ₹9000 की थी। अब उसने अपने गाँव में कुछ औरतों से बात की, उन औरतों से जो सिलाई का काम जानती थी। उसने अपना पूरा प्लान बताया और कहा कैसे आगे उसके पास और भी बहुत बड़ा काम आएगा, जिससे औरतों को बहुत फ़ायदा होगा। शुरुआत में सिर्फ़ 6 औरतों ने उसके साथ काम करने के लिए हाँ कहा। उसने ज़्यादा एक्सपर्ट औरतों को अपने साथ नहीं रखा था, बल्कि जो थोड़ा बहुत काम जानती थी, गरीब औरतें थी, उन्हें अपने साथ रखा था। मकसद था कि उन्हें रोज़गार मिले। वो लड़का उस कपड़े से पेटीकोट बना रहा था, जिसकी सिलाई बहुत आसान होती है, इसलिए वो और भी काम करने वालों को अपने साथ आसानी से जोड़ पा रहा था। उन कपड़ों से उसने 200 पेटीकोट तैयार किए थे। अब इसमें धागा जो है वो ना के बराबर लग रहा था और जो सिलाई का पेमेंट है, वो उसने कपड़े बिक जाने पर देने का वादा किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे बेचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने ऐसा दिमाग लगाया कि 200 पीस उसने पहले ही दिन में बेच दिए थे। वो लड़का अपनी बाइक पर बड़ी-बड़ी कपड़ों की दुकानों पर अपना कपड़ा सेल करने के लिए जाता था और उसने एक शर्त रखी थी कि जब मेरा माल पूरा बिक जाए तभी मुझे पैसे देना। उस लड़के ने सही कपड़े का चुनाव किया था और कम रेट में सिलाई होने की वजह से वो बाकी डीलरों से 5 से ₹10 में सस्ते में माल दे रहा था। क्योंकि जो बाकी डीलर्स होते हैं, वो डायरेक्ट कंपनी से माल उठाते थे। इसलिए वहाँ पर उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती थी। उस लड़के को खुद पर पूरा यकीन था कि उसे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उसने जहाँ भी माल दिया है, वहाँ फिर से उसे माल देने के लिए कहा जाएगा। उसने जैसे-तैसे ₹20,000 जमा करके सिलाई का कपड़ा और लिया और औरतों को दिया। 2 से 4 दिनों के बाद ही उसे ऑर्डर आना शुरू हो गए थे। ऑर्डर इतने ज़्यादा थे कि उसे अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके साथ-साथ और भी औरतों को काम करने के लिए अपने साथ जोड़ दिया। उसका बिज़नेस और आगे बढ़ रहा था। कपड़ा, सिलाई का धागा ये सब मिलाकर इसका पेटीकोट एक पेटीकोट ₹60 में तैयार हो रहा था, जिसे वो आराम से ₹80 में सेल करता था और दुकानदार उसे आराम से ₹100 में सेल करते थे। अब उसने कपड़ों पर अपना ब्रांड का नाम लगाना शुरू कर दिया। इस बिज़नेस की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम हो चुका था। कई होलसेल बिज़नेसमैन अच्छी रेट में उसके घर तक कपड़ा पहुँचा रहे थे। उसने सोचा कि मैं अकेला बहुत दिनों तक इसे अकेला मैनेज नहीं कर पाऊँगा। इसलिए उसने अपने एक टीम बना ली, हर एक को अलग-अलग एरिया देकर 100 पेटीकोट हर एक के पास दे दिए और उन्हें टारगेट दे दिया कि वो जितना ज़्यादा माल सेल करेंगे, उन्हें उतना ज़्यादा सैलरी मिलेंगी। अभी लड़का अपने ऑफ़िस में बैठकर, कंप्यूटर पर बैठकर पूरा बिज़नेस अकेला मैनेज कर रहा था। अगर आप भी घर बैठे-बैठे अपनी एरिया में रहकर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इस लड़के के स्ट्रैटेजी को आप फ़ॉलो करके बिज़नेस कर सकते हैं और साथ में दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं।